हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो आज का सबसे बड़ा लेटेस्ट अपडेट है, और बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने जो सबसे बड़ा फैसला लेते हुए ट्रांसफ़र पर जो नया नियम आदेश जारी कर दिया है कि अब शिक्षकों का ट्रांसफ़र परस्पर होगा। यानी अब म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर के जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा आदेश पत्र जारी किया गया है, उसी के संदर्भ में पूरी बातचीत करने वाला हूं कि आखिर अब ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र कैसे होगा, किस आधार पर होगा, क्या शिक्षकों को इससे फ़ायदा मिलेगा, क्या ट्रांसफ़र हो सकेगा, या अब ट्रांसफ़र ना के बराबर या नहीं हो सकेगा, उसी पर बात करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे, पूरा विश्लेषण करने वाला हूं। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे आने वाले शिक्षा जगत से संबंधित हर महत्वपूर्ण अपडेट से आप अपडेटेड रहें। तो यह जो पत्र जारी किया गया है, एक तरफ जहां 1 to 5 के कुछ शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ था, और 1 to 5 के भी बहुत सारे शिक्षक, खास करके अंतर जिला वाले शिक्षक, और साथ ही साथ 6 से 12 तक के सभी प्रकार के शिक्षक सेम जिला या अंतर जिला इंतजार में थे कि ट्रांसफ़र का लिस्ट आएगा। लेकिन इस बीच में जो अपर मुख्य सचिव का यह पत्र जारी हो गया है, यह एक प्रकार से शॉकिंग आदेश पत्र है। और इस आदेश पत्र में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर के जो नई सुविधा उपलब्ध कराने की बात की गई है, उसके संदर्भ में आइए हम लोग देखते हैं कि क्या आदेश है। तो यह पत्र सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम अपर मुख्य सचिव ने जारी किया है, और कहा है अपर मुख्य सचिव ने कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न चरणों में शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। यह भी देखा गया है कि शिक्षकों का 400 किलोमीटर की दूरी से 30 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापन होने के बावजूद वे संतुष्ट नहीं हैं, और उनके द्वारा विभिन्न स्तर पर शिकायत दर्ज कराई जा रही है। साथ ही साथ जिस विद्यालय में कुछ शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया परंतु वहाँ कोई शिक्षक पदस्थापित नहीं हो सके, वहाँ शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है। स्थानांतरण के वजह से विद्यालयों में रिक्त हुए पदों को भरने की चुनौती राज्य सरकार की हो गई है। यानी यहाँ इन्होंने शुरुआती भूमिका में ही कहा है कि जो हम ट्रांसफ़र किए, जो प्रक्रिया अपनाए, उससे शिक्षक संतुष्ट नहीं हुए, और वे बार बार जो शिकायत कर रहे हैं, ये तो बात है ही, लेकिन साथ में ये भी है कि जो ट्रांसफ़र किया गया, तो जहाँ से ट्रांसफ़र हम किए वहाँ के लोग गए नहीं, लेकिन नए लोग आ गए, या ऐसा भी हुआ कि जहाँ से किए वहाँ से लोग चले गए, लेकिन नए लोग वहाँ आए ही नहीं। ऐसी स्थिति में शिक्षकों की संख्या जो है वह संतुलन बिगड़ गया है, जिसको भरना एक बड़ी चुनौती हो गई है। और इस चुनौती के कारण इन्होंने यह निर्णय लिया है कि सभी स्तर के राज्य के सभी शिक्षकगण को अपना स्थानांतरण कर विद्यालय का चयन स्वयं करने का मौका दिया जाएगा। यानी शिक्षा विभाग ट्रांसफ़र करने में असफल हो गया है। शिक्षा विभाग ने हाथ खड़े कर दिए कि अब ट्रांसफ़र हम नहीं करेंगे, अब आप अपना ट्रांसफ़र स्वयं कीजिए, आपको अपना स्वयं से ट्रांसफ़र करने का शिक्षा विभाग मौका देगा। यानी अभी तक जो कई सारे अधिकारी आए और गए, लेकिन ट्रांसफ़र को लेकर के कोई हाथ नहीं लगाता था, लेकिन डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने यह जो है बीड़ा उठाया था, और बड़े बड़े वादे तो किए, लेकिन अंततः ये भी हाथ खड़े कर दिए कि अब आपका ट्रांसफ़र विभाग से नहीं होगा, अब आपको स्वयं से यह जिम्मा दिया जाएगा कि आप अपना ट्रांसफ़र स्वयं से करें। अब स्वयं से आप ट्रांसफ़र अपना करेंगे कैसे? तो एक ही प्रकार के शिक्षक 2 या 2 से अधिकतम 10 शिक्षकों का समूह बनाएंगे, और अपने बीच उन विद्यालयों में परस्पर स्थानांतरण कर सकेंगे। यानी एक ही प्रकार के शिक्षक का मतलब यह हुआ कि नियमित शिक्षक को ढूंढेंगे,
विशिष्ट शिक्षक को ढूंढेंगे और बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापक को ढूंढेंगे। इतना ही नहीं, नियमित शिक्षक को ढूंढेंगे एक ही विषय के। जैसे 1 to 5 सामान्य के हैं नियमित, तो सामान्य नियमित 1 to 5 ढूंढेंगे। विशिष्ट शिक्षक हैं तो विशिष्ट को ढूंढेंगे। बीपीएससी विद्यालय अध्यापक हैं तो विद्यालय अध्यापक ढूंढेंगे। यदि 6 to 12 में हैं तो नियमित वाले अपने वर्ग के सेम विषय के शिक्षक को ढूंढेंगे। वैसे ही विशिष्ट शिक्षक ही अपने कक्षा के और अपने विषय के ढूंढेंगे। विद्यालय अध्यापक अपने कक्षा के और अपने विषय के शिक्षक को ढूंढेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई विद्यालय अध्यापक हैं और वे 11-12 में भौतिक शास्त्र से बहाल हैं, तो वे विद्यालय अध्यापक 11-12 के भौतिक शास्त्र वाले को ढूंढेंगे। ऐसे ही यदि कोई 6 to 8 में है सामाजिक विज्ञान पर विशिष्ट शिक्षक हैं, तो विशिष्ट शिक्षक ही ढूंढेंगे जो 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान पर बहाल हैं। यानी कहने का मतलब आपके बहाली का नेचर सेम होना चाहिए, शिक्षक का प्रकार सेम होना चाहिए, संवर्ग सेम होना चाहिए। यानी 1 to 5 का 1 to 5, 6 to 8 का 6 to 8, 9-10 का 9-10, 11-12 का 11-12 और विषय भी सेम होना चाहिए। इस तरह से आप 2 या 2 से अधिक 10 शिक्षक का समूह बनाइए जिनका बहाली का प्रकार सेम हो, कक्षा सेम हो और विषय सेम हो, और उस समूह को ये मौका दिया जाएगा कि जो भी शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं वे इस शिक्षा कोष में लॉगिन करेंगे और उनके जिले में स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों की सूची देख सकेंगे और वे अपने विषय तथा अपने कैटेगरी के ट्रांसफ़र के इच्छुक पूरे पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल, जिला की सूची भी देख सकेंगे। और इस प्रक्रिया में कोई शिक्षक 2 या 2 से अधिक अधीनस्थ 10 वैसे शिक्षकों तक का चयन कर सकते हैं जो पारस्परिक स्थानांतरण के इच्छुक हैं। यानी अभी शिक्षा कोष पर आप अपना इच्छा डालिएगा कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। अब आपके जगह पर कोई आना चाहेगा तो आप उसके जगह पर जाइएगा। ऐसा आपको समूह स्वयं से बनाना होगा। इसमें विभाग अब कुछ नहीं करेगा ट्रांसफ़र में। यदि आप इस तरह का ढूंढ लेते हैं तो OTP के माध्यम से संबंधित शिक्षकों का मोबाइल नंबर आपको मिल सकेगा और आप उनसे मोबाइल पर संपर्क करके बातचीत कर सकते हैं कि मैं आपके जगह पर आना चाहता हूं, क्या आप मेरे जगह पर आना चाहते हैं। और इस तरह से यदि सत्यापन हो जाता है तो सत्यापन के 3 दिन में स्थानांतरण का आदेश निर्गत किया जाएगा और आदेश जब निर्गत होगा उसके 7 दिनों के अंदर अपने चयनित विद्यालय में योगदान करना आपको अनिवार्य हो जाएगा। यदि पूरे समूह में एक भी शिक्षक अपना योगदान देने से इनकार कर देते हैं तो सभी स्थानांतरित शिक्षकों का स्थानांतरण आदेश रद्द कर दिया जाएगा। ये एक बड़ा शर्त इसमें और लगा दिया गया कि जो आप समूह बनाएंगे परस्पर स्थानांतरण के लिए, यदि उसमें से कोई भी एक व्यक्ति रिफ्यूज कर जाता है कि नहीं हम ट्रांसफ़र नहीं चाहते हैं तो सबका रद्द हो जाएगा। यानी शिक्षा विभाग चाह रहा है कि हर व्यक्ति के बदले उसके स्थान पर कोई आए ताकि वहाँ रिक्ति से संबंधित कोई समस्या विभाग को झेलना नहीं पड़े। और इस प्रक्रिया का विस्तृत अनुदेश अलग से निर्गत किया जाएगा। पूरा गाइडलाइन भी इसको लेकर के अलग से आएगा। और चूंकि इस वर्ष जून महीने के विभिन्न तिथियों को स्थानांतरण किया गया है, इसलिए विशेष स्थिति में यह व्यवस्था 10 जुलाई से लेकर के पूरे जुलाई माह तक उपलब्ध रहेगी। यानी 10 जुलाई से लेकर के और 31 जुलाई तक ही यह व्यवस्था फिलहाल लागू रहेगी। इस व्यवस्था में राज्य मुख्यालय अथवा जिला स्थापना समिति की कोई भूमिका अथवा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी ये खुद से आपको करना होगा। शिक्षक ढूंढने और ट्रांसफ़र लेने वाली सारी प्रक्रिया आप स्वयं से कीजिए। इसमें राज्य मुख्यालय शिक्षा विभाग या जिला मुख्यालय शिक्षा विभाग कोई आपका सहायता नहीं करेगा, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। साथ ही साथ राज्य के सभी शिक्षिका समूह अपने स्तर से इस शिक्षा कोष के माध्यम से परस्पर स्थानांतरण आदेश प्राप्त कर सकेंगे और इस व्यवस्था से सभी शिक्षकों को अवगत कराया जाए, ऐसा जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम इन्होंने पत्र लिखा है। अब बात हम लोग कर लेते हैं कि इसमें 2-3 चीज़ें जो स्पष्ट होनी चाहिए कि क्या इस व्यवस्था के तहत
ट्रांसफ़र होगा या आंशिक होगा या नहीं हो सकेगा। तो देखिए, ये तो आप नहीं कह सकते हैं कि इस व्यवस्था के अंतर्गत ट्रांसफ़र बिल्कुल हो सकेगा या ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं हो सकेगा। हाँ, ट्रांसफ़र आंशिक होगा, यूँ कहा जाए तो ना के बराबर होगा, यानी ट्रांसफ़र होगा लेकिन बहुत ही रेयरेस्ट केस में किसी को अपना मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो शर्त है कि सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नियमित विशिष्ट से या विशिष्ट विद्यालय अध्यापक से म्यूचुअल कर पाएंगे। एक तो आपने शर्त लगाया कि सेम ढूंढिए, नियमित को, विशिष्ट को, बीपीएससी को, लेकिन दूसरा ये भी शर्त है कि 10 समूह में से यदि कोई एक भी इनकार कर गया तब भी रद्द हो जाएगा, तो इससे भी बाधा आएगी। उसके बाद यह बड़ी टेढ़ी खीर है कि सेम कैटेगरी के अलावे आपको सेम शिक्षक का प्रकार, सेम विषय, ये ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है और ट्रांसफ़र समझिए कि ना के बराबर होगा। अगर कहा जाए सीधे शब्दों में तो शिक्षा विभाग ने वहीं यह लागू किया है, ढाक के 3 पात वाली कहानी है कि पहले भी ट्रांसफ़र ना होता था, ना आगे इस व्यवस्था में आपका हो पाएगा। बहुत ही रेयरेस्ट केस में किसी का हो जाए तो वे भाग्यशाली माने जाएंगे, बाकी सभी इस ट्रांसफ़र के नए नियम का झुनझुना बजाते रह जाएंगे। ये पूरी तरह से यह व्यवस्था शिक्षकों को सिर्फ और सिर्फ भरमाने वाली है, यह संभव होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब बातें आती हैं कि क्या जिनका ट्रांसफ़र हुआ है वह रद्द समझा जाए या जो 6 to 12 जिनका आना था उनका आएगा कि नहीं आएगा। ये 2 चीज़ें इस पत्र से स्पष्ट नहीं होती है। विभाग से जैसे ही कोई अपडेट आता है आपको उससे ज़रूर रूबरू कराऊंगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे। जो भी आदेश आएंगे सब आपको वहां देखने को मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।